अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर हसन स्टैंड अप साहब भाइयों का सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ लगे रहे जुड़ रहे हम सिलों की बीमारी, सिलों की तली, सिलों खुराक, सिलों के म्यार के बारे में डिटेल बताते रहेंगे। तो आज बताएंगे कि किस वक्त चूज़ों को मुर्गी से अलहदा करना है। यानी कि आप देखेंगे कि मुर्गी में ऐसी कौन सी नुमायाँ सिम्टम आते हैं, कौन सी अलामतें आती हैं मुर्गी के अंदर, जिसकी जब मुर्गी को चूज़ों से अलहदा करना, और चूज़ों के अंदर कौन सी ऐसी मेन सिम्टम आते हैं, अलामतें आती हैं, जिनको चेक करके हम चूज़ों को अलग करते हैं। अब यानी कि टाइम हो गया है चूज़ों को अलग करने का, तो इंशाल्लाह इस पर डिटेल इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो आपने मुर्गी की तरफ आते हैं। मुर्गी जब बच्चों के साथ होती है तो उस मुर्गी का पूरा फोकस जो होता है वो चूज़ों को साथ होता है। यानी कि चूज़ों को सिखाना होता है उसने कि दाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, जब कोई ख़तरा हो तो किस तरह की आवाज़ निकालनी है, जब कोई ख़तरा हो तो किस तरह छुपना है। वो सारे जो अलार्म होते हैं वो उनको आवाज़ के ज़रिए वो सारे जो चीज़ें हैं वो बताती है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, सारा कुछ बताती है मुर्गी। तो जब उसने छोड़ना होता है ना मुर्गी ने बच्चों को, तो फिर उसके कुछ ख़ास सिम्टम मुर्गी के अंदर ज़ाहिर होते हैं, जिनसे पता चलता है कि ये मुर्गी है वो बच्चों को छोड़ने वाली है। तो सबसे पहले जब उसके जो उसके अंदर हार्मोन जो होते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं मुर्गी के, जब उसने बच्चों को छोड़ना होता है। वो सबसे पहले तो ये है कि चूज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर देगी। यानी कि वो पहले जो चूज़ों के साथ होती है वो मेल में इतनी रकबत नहीं होती, यानी मुर्गे के साथ उसकी इतनी रकबत नहीं होती। वो चूज़ों के साथ रकबत रखती है, मेल को करीब भी नहीं आने देती। लेकिन जब उसने छोड़ना आता है फिर वो मेल के साथ थोड़ा सा अटैचमेंट उसकी थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक साइन है, ये सिम्टम है, ये अलामत है कि मुर्गी अब जो है चूज़ों को छोड़ देगी। उसके बाद ये एक तो सबसे बड़ी जो सामने बात आती है कि मुर्गी मारना शुरू कर दी चूज़ों को, वो एक आखिरी अलामत है। ये उससे पहले वाली की अलामतें हैं, वो आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को आपको नोट करना है कि मुर्गी छोड़ने के करीब ऐसे 2 माह के बाद मुर्गी छोड़ देती है बच्चों को। आमतौर पे 2 माह 2.5 माह के बाद मुर्गी जो है बच्चों को छोड़ देती है। वो कुछ लंबे भी चलाते, थोड़ा सा चला लेती है, हर मुर्गे का अपना अपना अलग मिजाज होता है। तो ये मैं पहले की बातें बता रहा हूँ कि जब मुर्गी चूज़ों को मारने से पहले साइन सिम्टम वो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपने देखा कि जब मुर्गी ने बच्चों को छोड़ना, उसकी जो ताज होता है, उसकी जो कलगी होती है वो सुर्ख हो जाती है, चेहरा सुर्ख हो जाता है। यानी कि उसके अंदर हार्मोन की जो है चेंजिंग वो शुरू हो जाती है, और मुर्गी जो है अंडे देने की तरफ रगबत उसकी मायर होना शुरू हो जाती है। और फिर वो ये समझ लें कि अगर इस तरह के साइन सिम्टम आ रहे हैं तो फिर समझिए कि मुर्गी जो है बच्चों को छोड़ने वाली है। तो ये इसके बाद मुर्गी की एक और जो होती है आदत, वो आपने देखा जो मुर्गियाँ होती है मिट्टी के अंदर जो होती है खेलती कूदती हैं, यानी कि नहाती हैं, जिसको मैट बाथ वगैरह भी कहते हैं। यानी कि वो मिट्टी गड्ढे के ऊपर फेंकती हैं। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो इस प्रोसीजर को नहीं करती, क्योंकि वो उनको बच्चों को उसको टेम्परेचर देना होता है। तो ये बात जो है अगर वो बात करना शुरू करती है, मिट्टी का अपने ऊपर मिट्टी में खेलना कूदना शुरू कर दीजिए, कि बच्चों को ग्रोर कर रही है, तो ये भी एक सिम्टम है कि बच्चों को वो छोड़ने के करीब है। इसके अलावा जो है मुर्गी के अंदर ख़ास ये चीज़ें पैदा होती हैं कि मुर्गी जो होती है वो बच्चों को मारना शुरू करती है। ये एक आखिरी अलामत है, ये आपको सामने आएगी। तो उसके बाद ये बच्चे को मुर्गी जो है बच्चों अक्सर 10 या 15 मिनट में जैसे जैसे टाइम गुजरता है, पहले शुरू में ज़्यादा बच्चों को परों के नीचे रखेगी, क्योंकि उनके जिस्म के ऊपर बाल कम होते हैं, तो उनको टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत है। बार बार उनको टेम्परेचर देगी, यानी कि हर 5-10 मिनट बाद उनको बुला के परों के नीचे रख के उनको टेम्परेचर देगी। वो टेम्परेचर देने का जो पीरियड है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। ये भी आपने बात याद रखनी है। ये मुर्गी का मैं आपको साइनल सिम्टम बता रहा हूँ। उसके बाद आते हैं चूज़े। चूज़ों के अंदर ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ आ जाती हैं कि हम ये समझ जाएँ कि अब चूज़े जो हैं ये अलग होने के करीब है, यानी कि उनको मुर्गी से सेपरेट कर दें। मुर्गी को सेपरेट करने का मसला ये मकसद ये होता है कि मुर्गी से अंडे लेने होते हैं, और सील मुर्गी अक्सर लोगों ने रखी होती हैं, और सील मुर्गी को अंडे लेके कीमती मुर्गियाँ होती हैं, नस्ली मुर्गियाँ होती हैं, और आगे मैच लेना होता है, मौसम जा रहा होता है। तो ये कब यानी कब चूज़ों को जो हालत देख के कब देख सके कि मुर्गा जो चूज़े हैं अब इस काबुल हो गया कि इसको उनको मुर्गी से अलग कर दिया जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि चूज़े जो हैं वो ख़ुद मुर्गी से लगातार होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि
वो चीज़ को पकड़ेंगे तो पकड़ के भाग जाएंगे। जब मुर्गी के छोटे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं खाते। जो खाते हैं वो मुर्गी पहले अपनी चूंज के साथ उस चीज़ को टेस्ट करती है कि ये चीज़ खाने के काबिल है या नहीं है। जब वो देखेगी ये चीज़ खाने के काबिल है, कोई कीड़ा है, मकोड़ा है या कोई खुराक है, तो वो समझेगी कि ये खाने के काबिल है। फिर बच्चों को मखसूस आवाज़ निकाल के बच्चों को कहेगी ये खाना है, तो वो खाना शुरू कर देंगे। लेकिन जब वो ये लक होने के करीब होते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली खाना शुरू कर देते हैं, मुर्गी की आवाज़ को इग्नोर करते हैं और ये खुद खाना शुरू कर देते हैं और खाना पकड़ के मुर्गी के साथ पहले स्टार्टिंग में जो है चूज़े बिल्कुल मुर्गी के साथ बिल्कुल खाएंगे, लेकिन बाद में वो चीज़ को पकड़ के दूर भागेंगे, दूर जाकर खा कर फिर वापस आ जाएंगे। इस तरह के इनके अंदर जो है वो तब्दीलियाँ पैदा हो जाती है चूज़ों के अंदर। तो चूज़ों को ये सिम्टम, उसके बाद चूज़े जो हैं वो मुर्गी के नीचे नहीं बैठेंगे, उनको टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होगी, वो मैच्योर हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि अब हमारी बॉडी के अंदर अपनी इतनी हीट हो गई है कि हमें माँ के टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने देखा होगा जब चूज़े होते हैं छोटे, उनके जो छोटे लू होते हैं, पर वो नहीं होते, सिर्फ बड़े पर निकलते हैं। तुमची वगैरह भी नहीं निकलती और बड़े पर भी नहीं निकलते। बड़े पर होते हैं, छोटे पर वगैरह नहीं होते। तो उनको सर्दी महसूस होती है, तो बाद पर बड़े निकल आते हैं, तो फिर ये समझिए कि चूज़े जो हैं ये काबिल हो गए हैं कि ये अब माँ से अलग करने के काबिल हैं। फिर मौसम को आपने मद्देनजर रखना है कि मौसम किस तरह का है, सर्दी दिन को धूप है या रात को सर्दी है, तो फिर भी इन चूज़ों को अलग बिल्डी करना, क्योंकि ये अक्सर नुकसानदेह होता है। चूज़े जो रहता है मतलब वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, वो डर में आ जाएंगे। तो इस तरह आपने ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। ये तब्दीलियाँ जो चूज़ों के अंदर पैदा होंगी तो फिर समझ लें कि वो चूज़े जो है मुर्गी से अलग करने के काबिल हो गया। वो भी वैसे भी मुर्गी के करीब नहीं जाएंगे, लहदा भागेंगे, लेकिन थोड़ा साथ अटैच रहेंगे, लेकिन अक्सर वो ऑटोमेटिकली खुराक भी तलाश करना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो खुद दाना दुनका जो है ढूंढना शुरू कर देते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ मालिक को आकर वो खुद यानी कि भाग के उनके पास आएंगे कि उसको पता चलेगा कि ये खुराक लेके आया। वो ऑटोमेटिकली वो मुर्गी को इग्नोर करके वो मालिक की तरह भागेंगे। तो ये चीज़ें चंद चीज़ें तब्दीलियाँ मुर्गी में पैदा हुई और मुर्गे में पैदा हुई। और सबसे बड़ी बात मुर्गी जो है वो बच्चों को मारना शुरू कर दे, वो एंड होगा। तो ये एंड से पहले वाले की जो सिम्टम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम जिन चूज़ों को मुर्गी से अलग नहीं करेंगे, क्योंकि रातें ठंडी हैं और दिन को सर्दी गर्मी होती है, तो थोड़ा सूरज निकलता है, धूप निकलती है, लेकिन रात को सर्दी होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी इनको मुर्गी के साथ ही रहने दूँ, क्योंकि ये अगर अलग कर दूँगा तो फिर इनकी जो नस्ल में वो रुक जाएगी। जब आपने अलग करना है तो फिर कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है, कुछ चीज़ों को आपने तब्दीलियाँ लानी है इनके अंदर। इनका जो बछौना है, जो नीचे पुरानी वगैरह हुआ है, वो थोड़ी सी उसको ज़्यादा कर दे, क्योंकि उनको ऑटोमेटिकली हीट चाहिए होती है, मुर्गी को हीट नहीं चाहिए इसको। तो एकदम भी आपने अलग नहीं करना चूज़ों को, क्योंकि एकदम अलग करेंगे तो फिर वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। ऐसे करना कि दिन को वक्त अलग रखे, रात को वक्त उन मुर्गी के साथ रखे, कुछ दिन ऐसे रखे, कुछ दिन फिर बाद में रात को भी 1-2 दिन रख दिया, फिर 2-1-2 निकाल दे, साइड पे कर दिया। इस तरह करके आप चूज़ों को अलग कर सकते हैं। तो बहरहाल मौसम को आपने मद्देनजर रखना है, मुर्गी चूज़ों को परों को देखना है, पर पूरे निकल आए हैं, और मुर्गी को देखना है कि मुर्गे के साथ अटैचमेंट हो गई है, उसकी अटैचमेंट कर रही है, यानी कि फिर हार्मोन चेंज आप देख रहे हैं, उसका चेहरा सुर्ख हो गया, उसका कलगी लाल सुर्ख हो गई है। ये चीज़ें आप जब देखेंगे तो फिर चूज़ों को अलग कर दें। वैसे भी 2-2.5 माह बाद मुर्गी जो होती है चूज़ों को छोड़कर दोबारा अंडे देने शुरू कर देती है। तो भैया ये कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। इसको वैसे विनिंग पीरियड बोलते हैं, इसको ये अमल होता है चूज़ों को छुड़ाने। विनिंग का मतलब होता है दूध छुड़वाना, इसका मतलब। लेकिन ये पोल्ट्री की ज़बान में इसको विनिंग पीरियड बोलते हैं। और ये विनिंग पीरियड को आपने नोट करना है कि कब यानी कि विनिंग करानी है, कब विनिंग पीरियड आता है चूज़ों को छुड़ाना है, मुर्गी से छुड़ाने का। ये थी चंद चीज़ें। इंशाल्लाह भाई उम्मीद है भाइयों के इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली होगी। अगर आप वीडियो को समझते आकर अच्छी है बार को ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो भाई के लिए ज़्यादा स्टैंड अप जिंदाबाद, पाकिस्तान, फैज़ाबाद, अल्लाह हाफिज़।